नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की इस अध्ययन श्रृंखला में हम अब तक 1 से लेकर 5 तक के भाग का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत 20 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। भाग 6 के अंतर्गत हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्जुन मोह से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने से मना कर देते हैं और उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता का संदेश देते हुए उन्हें आत्मग्लानि से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस ज्ञान में कि आत्मा ना तो मरती है न मारी जाती है, नष्ट होने वाला ये शरीर होता है और यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार बाल्यावस्था में, युवावस्था में और जरावस्था में यानी वृद्धावस्था में शरीर अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार मृत्यु की अवस्था जिसे हम लोग सांसारिक रूप में समझते हैं, वह आत्मा शरीर एक शरीर को परित्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसमें मरना और मारना दोनों ही जो धारणाएं हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। उसी क्रम में आगे के श्लोक देखते हैं हम। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अव्ययम कथम सह पुरुषम पार्था कम घात्यति हंतिकम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता या मरवाता है। अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ये समझ जाता है, ये जो जिसे ये बोध हो जाता है कि आत्मा अविनाशी है और इस आत्मा को वेदा विनाशिनः नित्यम यह एनम अजम अव्ययम, यानी कि जो यह आत्मा नाश से रहित है, नित्य है, शाश्वत है, अजन्मी है, नित्य हमेशा से रहने वाली है, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये अजन्मा यहाँ पर क्यों कहा गया, यानी कि जन्म उसका होता है जो पहले ना हो, ये नित्य है, शाश्वत है, तो ये परम चेतन तत्व के समान हमेशा से है। इसलिए जो इसका बोध कर लेता है वह पुरुष कथम सा पुरुषा पार्थम कम घात्यति हंतिकम, वह हे पार्थ, वह पुरुष, वह ज्ञानी व्यक्ति कैसे किसी को मारता या मरवाता है, क्योंकि वो तो जान समझ जाता है कि ना तो आत्मा मरती है न मारी जाती है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और इस क्रम में वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरूपणानि। जिस प्रकार मानव अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है वो शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि, पुराने जीर्ण शरीरों को, वृद्ध शरीरों को, रुग्ण शरीरों को परित्याग कर नवीन शरीरों को प्राप्त करते हैं। तो अविनाशी आत्मा, विनाशी शरीर, इस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, आग इसको जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये सारी चीजें भौतिक हैं, ये शरीर के धर्म हैं, लेकिन आत्मा को ये सारे प्रभावित नहीं करते। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, और जल इसको भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह शरीर के धर्म है। शरीर को शस्त्र काट सकते हैं, शरीर को आग जला सकती है, शरीर को जल भिगो सकता है और वायु शरीर को सुखा सकती है, लेकिन आत्मा यह इन सब से परे है, वह शरीर के इन धर्मों से बंधी हुई नहीं है। तो जो भी विषाद तुम्हें हो रहा है उस शरीर का है, उस शरीर से परे आत्मा नित्य और शाश्वत है। अच्छेद्यो एवं अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च
नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। हे अर्जुन, यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह, अक्लेद और निस्संदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। आत्मा की धर्म बताते हुए कहते हैं अछेद्य, ऐसे कोई छेद नहीं सकता, अदाह, जला नहीं सकता, इसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, शोक नहीं है इसके में। यह आत्मा नित्य, शाश्वत, अचल, स्थिर और सनातन है। इस विषय में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल, स्थिर और सनातन है। ये सब परमात्मा के विशेषण हैं, और चूंकि वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी का प्रकटीकरण है, इसलिए ये सारे विशेषण आत्मा पर भी लागू होते हैं। आत्मा नित्य है, इस विषय में आप शोक मत करो, क्योंकि अगर युद्ध क्षेत्र में लगता है कि तुम अपने बाणों के द्वारा जिसे मारोगे वह आत्मा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह ज्ञान प्रदान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो अपने अंदर से ये भय, ये क्लेश निकाल दो कि तुम इन सबको मारने वाले हो, क्योंकि जो चेतन तत्व है वो नष्ट नहीं होता, सिर्फ शरीर नष्ट होता है, और शरीर व्यक्ति नहीं है, शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा शाश्वत है। कुछ प्रश्न देख सकते हैं हम लोग, गीता में आत्मा को अविनाशी क्यों बताया गया है? गीता को आत्मा को गीता में अविनाशी किस लिए बताया गया? अभी के जितने भी मंत्र हम लोगों ने पढ़े उसमें देखा कि ये आत्मा नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय है, क्योंकि किसी भी रूप में ये नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होता है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। आत्मा द्वारा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करने की बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस उदाहरण के माध्यम से समझाई? वह सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझाइए, जैसा हम लोगों ने भी देखा कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है। शस्त्र किसको काट पाने में असमर्थ है? आसान जवाब, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, आत्मा को काट पाने में असमर्थ। शरीर को काट सकते हैं, आत्मा को काट नहीं सकते। अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य और अशोष विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए? इस सब का आंसर तो आप लोग अवश्य ही दे देंगे। अगर आपने सबने ध्यानपूर्वक सुना है तो हम जान सकते हैं कि ये सारे विशेषण आत्मा के लिए प्रयुक्त हुए। आज की श्रृंखला में इतना ही। आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के विषाद को और दूसरे श्लोकों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।